सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और नहीं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप? राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी माफी मांगो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशु त्रिपाठी। संसद का मॉनसून सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन आखिरी दिनों में सदन के अंदर जिस तरह का सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आज सदन में एक तरफ विपक्ष लगातार छात्र प्रदर्शन, कथित पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करता रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर संसद को बाधित करने और दोहरे रवैये का आरोप लगाया। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी होगी, माफी होगी। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। सांसद चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों से सदन चलाने की अपील की। सरकार ने कहा कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो संसद में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? विपक्ष भी सरकार से जवाब मांग रहा है। और क्या हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास हो रहे विधेयक आने वाले दिनों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाले हैं? आज की पूरी कहानी इसी सियासी घमासान की है। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन देश चाहता है कि संसद की कार्यवाही चले। ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें की हैं और सरकार चर्चा के लिए तैयार भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश भर के युवा चाहते हैं कि उनके मुद्दों पर संसद में चर्चा हो। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सहमति बनाने और सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की। मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले। मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं। लेकिन अपील के बावजूद हंगामा नहीं रुका और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। संसद में छात्र प्रदर्शन बड़ा मुद्दा बना रहा। झारखंड से बीजेपी सांसदों ने रांची में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हाल ही में हुए लाठीचार्ज के खिलाफ संसद में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उनका कहना था कि राहुल गांधी दिल्ली में छात्र प्रदर्शनों का समर्थन करते हैं, लेकिन झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान छात्रों के खिलाफ हुई कथित कार्रवाई पर चुप होकर बैठे हैं। झारखंड के छात्रों पर लाठियां चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी तेरी दोहरी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। इसके जवाब में विपक्षी सांसदों ने भी अपना विरोध जारी रखा। विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और खास तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की गई। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि जब युवा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाते हैं तो उनके साथ किए गए व्यवहार की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गोले जैसे इस्तेमाल का आरोप लगाया और बिहार में प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल का भी दावा किया। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन, आंसू गैस और लाठीचार्ज के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कीलों वाली लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया।
कीर्ति आजाद ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आज 12 अगस्त है, संसद में जवाब देने वाला कौन है और कहां है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी विपक्ष का विरोध जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी सांसद सुष्मिता देव और माकपा सांसद जॉन ब्रिटास से जुड़ा एक विवाद भी सामने आया। जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि सुष्मिता देव ने उन्हें लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया था। I cherish every moment. Being a Malayali, our language, culture, cuisine, and of course the attire, sir. Our constitution celebrates our diversity. Sir, if you ask me when I am leaving this house, which can happen very soon, what is the takeaway from this house? I would certainly say that the biggest takeaway would be the sterling diversity, which holds the unity of this nation in a unique way. That would be my takeaway. Sir, the other day, a honorable member who I hold in high esteem, let me just say, that member came here and was disturbing me when I was fulfilling my obligation as a mover of a statutory resolution. Sir, please. And, sir, please take your seat. I'm coming back, please. I'm coming back. Sir, the verbal duel is okay, we fight each other. But she repeatedly called me लुंगी वाला। सुष्मिता देव ने सफाई देते हुए कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें मिलकर बात करनी चाहिए तो वो खुशी से ऐसा करेंगी। सदन के नेता जेपी नड्डा ने दोनों सदस्यों से आपस में बातचीत कर गलतफहमी दूर करने की अपील की। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में जारी छात्र प्रदर्शन को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। यानी संसद में छात्र मुद्दा सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब सीधे सीधे राजनीतिक जिम्मेदारी और इस्तीफे की मांग तक पहुंच चुका है। अब आते हैं संसद की कार्यवाही के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा ने कई विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिए। केरल का नाम बदलने और सहकारी क्षेत्र से जुड़े विधेयकों को मंजूरी मिली। इसके बाद खनिज और खनन विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के बिना ही पारित कर दिया गया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी सांसद भारी नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने विपक्षी सांसदों को विधायी कामकाज में हिस्सा नहीं लेने को लेकर फटकार भी लगाई। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 13 अगस्त यानी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच विदेशी अंशदान विनियम यानी FCRA संशोधन विधेयक 2026 भी लोकसभा में पेश कर दिया गया। तो सरकार FCRA ला रही है, इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्ष के लोग हैं। और सभापति महोदय अगर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए आप? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। सरकार की ओर से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विधेयक वापस लेने की मांग की और आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल NGOs और अल्पसंख्यक संगठनों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष को खुश होना चाहिए कि विधेयक JPC के पास भेजा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष खुद लंबे समय से इसकी मांग करता रहा है। रिजिजू ने साफ कहा कि FCRA विधेयक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ नहीं है। प्रस्तावित कानून में FCRA लाइसेंस खत्म या रद्द होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे बनाई गई संपत्तियों के नियंत्रण को लेकर सरकार की निगरानी बढ़ाने का प्रावधान है। दूसरी तरफ राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि देश में 8 लाख से ज्यादा सहकारी संस्थाएं हैं और करीब 30 करोड़ लोग इनसे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से 80,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के कंप्यूटरीकरण का काम चल रहा है। इसके बाद राज्यसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। आज देश में लगभग 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनसे करीब 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं और हमारे देश का सहकारिता क्षेत्र
विश्व के सबसे बड़ी सहकारी नेटवर्कों में से एक है, इसका हमें पता चल सकता है कि 30 करोड़ सदस्य आज सीधे इस सहकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया और उस पैक्स को अलग अलग 25 प्रकार के व्यवसाय करने का हमने अवसर प्राप्त कर दिया। सहकारिता के समय विकास के लिए 2 लाख नई मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का लक्ष्य हमारे मंत्रालय ने रखा। देश में सभी राज्यों में सहकारिता पहुंचे, अनकवर्ड जो पंचायतें हैं, जो क्षेत्र है, वहां नए पैक्स बनाए जाए। और मुझे सदन को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस 2 लाख पैक्स का हमने जो संकल्प किया था, लक्ष्य रखा था, जिसमें से 40,000 अभी तक बनाई भी जा चुकी है नई पैक्स। उसके बाद स्वीक्रांति 2.0 के तहत देश में दूध के उत्पादन को प्रतिदिन 660 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 1000 लाख किलोग्राम करने का हमने लक्ष्य रखा है। वहीं इस बीच संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 एनसीडीसी एक्ट में संशोधन से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी। इस बदलाव का उद्देश्य देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और उसके विकास को बढ़ावा देना है। नए प्रावधानों के जरिए सहकारी संस्थाओं के विकास और उनकी भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। अब इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। अमित शाह ने कहा कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति से ये तय करें कि इस मुद्दे पर कितने दिन या कितने घंटे चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तय समय के दौरान वो सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। यानी सरकार की तरफ से सीधे गृह मंत्री ने सदन में चर्चा के लिए मौजूद रहने की बात कह दी है, लेकिन इसके बावजूद संसद में हंगामा जारी रहा। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ विपक्ष छात्र प्रदर्शनों, कथित पुलिस कार्रवाई और अमित शाह के जवाब की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और गृह मंत्री खुद सदन में जवाब देने को तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि क्या हंगामे के बीच सदन में लोकतांत्रिक बहस हो पाएगी, क्योंकि मॉनसून सत्र के अब सिर्फ आखिरी 2 दिन बचे हैं और लोकसभा में कई विधेयक बिना चर्चा के पारित हो चुके हैं। क्या अगले 2 दिन भी इसी तरह हंगामे में निकलेंगे या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठकर चर्चा का रास्ता निकालेंगे? आपको क्या लगता है, संसद में पहले हंगामा खत्म होना चाहिए या सरकार को पहले विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और राजनीति से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।